सभी लोगों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सब लोगों की विश्वास योग्यता के लिए, आपके प्रेम के लिए और इस चुनाव के लिए कि आज आप इस स्थान पर परमेश्वर के वचन को सुनने आए हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जीवित है, विश्वास योग्य है और उसका राज्य सदा के लिए। हालेलुया। वैसे तो मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, समय नहीं है क्योंकि प्रभु का काम इतना ज़्यादा है, लेकिन 2011 में एक फिल्म आई थी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। बात तो सही है, ये जो जिंदगी है ये हमको दोबारा नहीं मिलेगी। हम इस संसार में आए हैं, कुछ पल हैं, यात्री हैं और एक दिन यहाँ से सदा के लिए चले जाएंगे। मैंने अपने जीवन के इन 25 सालों में कई देशों में यात्रा की है, दुनिया के तमाम विद्वान लोगों के संग, चाहे वो तर्कशास्त्री हों, दर्शन शास्त्री हों, फिलोसफर्स हों, साइंटिस्ट हों, नेता, अभिनेता, राजनेताओं के साथ बहुत यात्राएं की हैं, सभाएं की हैं और बहुत कुछ बड़ी नज़दीकी से देखा है। लेकिन जीवन के 25 सालों का जो निचोड़ मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं वो जीवन को नहीं देखेगा। एक बार बिल क्लिंटन अमेरिका देश के राष्ट्रपति भारत आए तो भारत सरकार उनको ताजमहल दिखाने के लिए लेकर गई। तो जब बिल क्लिंटन ने ताजमहल देखा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही मेड वन स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि दुनिया 2 भागों में बटी है। एक वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल देखा है, एक वो लोग हैं जिन्होंने ताजमहल नहीं देखा। इस विचार के साथ वो ये बताना चाहते थे कि दुनिया में जिन्होंने ताजमहल देखा है वो सौभाग्यशाली लोग हैं, बड़े गौरवमान लोग हैं जिन्होंने ताजमहल देखा, इतनी भव्य इमारत। अब हम लोग तो आगरा के लोग हैं, मेरा तो आगरा मेरी भूमि है, वहीं पढ़ाई लिखाई की, तो ताजमहल तो हमारे पड़ोस में ही था। सुंदर है, व्यापक है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि जिसने ताजमहल देखा है वो दुनिया का सौभाग्यशाली आदमी है। जब मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला पहली बार तो सैकड़ों अंग्रेज बैठे थे। मुझे वो बात याद आ गई बिल क्लिंटन की कि जिन्होंने ताजमहल देखा है वो दुनिया के सौभाग्यशाली, मतलब दुनिया को 2 भागों में बांट दिया और वो अखबार में छपा था। और मैं भी लगे हाथ अंग्रेजों से मैंने बोल दिया कि भाई जिनके पास प्रभु यीशु मसीह है उनके पास जीवन है, जिनके पास यीशु मसीह नहीं है वो सब नरक में जाएंगे। अखबार में छाप डाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे निर्णय लिए होंगे, लेकिन एक निर्णय जो आप अपने जीवन में सबसे सुंदर निर्णय ले सकते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह को जानना। जैसा मैंने कल कहा था कि अदृश्य, अगोचर, आंखों से ना दिखने वाला अदृश्य परमेश्वर जो हजारों सालों से मनुष्यों के लिए एक रहस्य था, वो संसार में मनुष्य बनकर आया, हमारे बीच में रहा, चला फिरा, बातचीत की, भोजन किया, थका, निराश हुआ, उसे ठट्टों में उड़ाया गया। लेकिन धन्यवाद करता हूं कि जितनों ने उसे पहचाना परमेश्वर ने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दिया। मैं आपके उड़ीसा पिछले कई सालों से आता रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य कि मैं आज भुवनेश्वर में हूं और ये मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है कि मैं अपने अनुभव उस परमेश्वर के साथ जो मैंने इतने वर्षों में कमाए हैं उसके साथ यात्रा की है, जाना है, आपके साथ बांटूं। मेरे साथ एक वचन निकालें, व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय और उसके 12 पद में कुछ इस तरह लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग और सब कुछ जो परमेश्वर का है। भजन संहिता 24:1, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब उसका है। हागे उसका 2 अध्याय और 8 पद में लिखा है, सोना भी और चांदी भी यहोवा की है
और भजनकार 50:10 में कहता है कि पशु और पक्षी भी यहोवा के ही हैं। अब जब सब परमेश्वर का ही है तो हमारा क्या है? तो जब हमारा है ही नहीं तो लड़ाई किस बात की है? तो जिसने परमेश्वर को जान लिया है उसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताना चाहता हूं, और वो अनुभव एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। मेरी एक सभा में समाजवादी पार्टी के महासचिव अमर सिंह जी अतिथि थे, और जब मैं परमेश्वर का संदेश बांट रहा था, अमर सिंह जी बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। और वचन इस तरह से था कि सब कुछ तो परमेश्वर का ही है। जो आज का वचन था, ना हम इस जगत में कुछ लाए हैं ना ले जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। तो सभा के अंत में अमर सिंह जी मेरे पास में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले, आचार्य जी, काश ये संदेश मैं बहुत पहले सुनता। ये बात 2018 की है। काश ये संदेश जब मैं जवान था तब सुन लेता तो बात ही कुछ और होती। लेकिन जीवन के इतने वर्ष तो मैंने राजनीति में निकाल दिए और अब मैं मृत्यु की तरफ चल पड़ा हूं। मेरी किडनियां खराब हैं, मेरा इलाज चल रहा है। अब लगता है कि जो कुछ पाया, जो कुछ कमाया, जो कुछ इकट्ठा किया, सब व्यर्थ है। एक राजनेता बोल रहे हैं जिसने इतने वर्षों तक राजनीति की। आज पहली बार लग रहा है, उन्होंने कहा मुझे, आज पहली बार लग रहा है कि संसार में कुछ भी नहीं है। और दुर्भाग्य था कि कुछ सालों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। यही जीवन का अटल सत्य है कि यह जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप जो संसार में हैं, जो कुछ आपके आसपास हो रहा है, जो भी पहाड़, नदियां, झरने, जो भी धन, बल, यश आपने इकट्ठा किया, जिसे आप अपना मानते हैं, वो क्षणिक है। एक समय आएगा जब ये सब कुछ आपको बेईमानी लगेगा। ये सब चीजें आपको स्वादहीन लगेंगी। बस अंतर ये है, मैंने इसे जवानी के दिनों में जान लिया और बहुत से लोगों को बहुत देर हो गई। स्टीव जॉब्स, आपने नाम सुना होगा स्टीव जॉब्स। अगर आप एप्पल का कंप्यूटर, एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं, अ मैन विद टेक्नोलॉजी, उसने अपना पूरा जीवन जो है विज्ञान को दे दिया। ही सरेंडर्ड हिज लाइफ टू बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी ऑल थ्रू हिज लाइफ। लेकिन जब उन्हें कैंसर हुआ, पैनक्रियास कैंसर हुआ, और वो जब अपने आईसीयू में पड़े थे, तब उन्होंने एक पत्र जारी किया, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू वर्क फॉर मी। मेरे पास हजारों लोग हैं जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। आई हैव द बेस्ट कार्स एंड बेस्ट हाउस एंड बेस्ट टेक्नोलॉजी। मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को दे दिया। लेकिन आज जब मैं इस आईसीयू के बिस्तर पर लेटा हूं, कोई भी आसपास नहीं। बस ये हरी बत्ती मेरी दोस्त है जो ऊपर जल रही है और ना जाने कब बुझ जाए। आज मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं। मित्रों, फर्क इतना है कि आज आप जीवित हैं, देखते हैं, चल सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को याद रखना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगी। हमारे शहर में, जयपुर में, एक बार अमिताभ बच्चन जी आए, बड़ी सभा हुई। एक छोटी बच्ची ने अमिताभ बच्चन से एक सवाल पूछा। बोले, सर, वो आप कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते हैं, पेप्सी का। ये पेप्सी तो, ये कोल्ड ड्रिंक तो बहुत खराब चीज है, परंतु आप जैसे विद्वान लोग, महान कलाकार लोग इसको बेचते हैं, तो हम जैसे बच्चे भी इसको पीते हैं।
आपको नहीं लगता कि ये एक गलत चुनाव है? बड़ी सभा के सामने अमिताभ बच्चन जी चुप हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं, बॉम्बे गए और अपना कॉन्ट्रैक्ट पेप्सी के संग खत्म कर दिया। आप देखिए आज की तारीख में अमिताभ बच्चन किसी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का ऐड नहीं करते। एक सामान्य उदाहरण है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी गहरी बात छिपी है। सत्य को बहुत लोग सुनते हैं, सत्य सुनते हैं, सत्य को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन सत्य को ग्रहण कर लेना यह कठिन है। करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने पेप्सी के साथ खत्म कर दिया, करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। इस बात की परवाह नहीं की उन्होंने कि मुझे लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, लेकिन आपको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अरे भाई हम बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा हमारा। संसार में थोड़ा खा लें, थोड़ा पी लें, थोड़ा मनोरंजन कर लें, थोड़ा घूम आए। मैं अमेरिका में था तो मैंने एक परिवार को निमंत्रण दिया कि भाई आज शाम को मीटिंग है, आप लोग आइए। कहते हैं हमारा वेकेशन है, परिवार के संग वेकेशन है। पैसे कटेंगे आपके, कटर पटर कर रहा है ये। हाँ भाई इनके 100 रुपए काट लिए जाएं। बोले जी हमारा तो वेकेशन है, हम तो आज अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे हैं। Are you serious about God? Are you serious about your life and the purpose of your life? शायद आज आपको यह सत्य सुनने में हल्का लगता होगा, शायद आज लगता होगा कि इन बातों की इतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन जीवन में एक मोड़ आएगा जब आपको इन बातों की स्मरण आएगा। आप कहेंगे नहीं, आई हैव लॉस्ट माई डेज। और मैंने भरोसा किस पे किया? मैंने भरोसा किया अपनी योग्यताओं पर, अपनी चालाकियों पर, अपने सामर्थ्य पर, अपने पद और प्रतिष्ठा पर, अपने मान और सम्मान पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज आपको क्या सम्मान देता है, समाज आपकी कैसी प्रतिष्ठा करता है, आपका नाम ऊंचा करता है। जो कुछ समाज तुम्हें देगा, दुनिया तुम्हें देगी, वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। आपको याद होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति थे। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनको सुसमाचार दिया। बड़े आदर के साथ उन्होंने सुसमाचार को सुना। उन्होंने कहा कि मेरे एक मित्र ने मुझे, जब मैं जवान था तो मुझे बाइबल दी थी। मैंने कहा सर बाइबल तो ईसाइयों के घर में भी होती है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं जब तक उसे पढ़ा ना जाए। कुछ लोग बाइबल को तकिया के नीचे रख लेते, कहते हैं अच्छे सपने आएंगे, शैतान मैतान भूत प्रेत नहीं आएगा। सब भैया तकिया के नीचे रख लो। एक घर में गया, उन्होंने बाइबल उठाकर ऑल्टर बनाया हुआ ऊपर रखा हुआ। मैंने कहा आप इसे पढ़ते हैं या सजा रखी है? कहते नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा दिखाओ। बाइबल मैंने खोली, सारे पन्ने नए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपकी बाइबल के, समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरी बाइबल उठा के देखिए, एक एक पन्ना बाहर है, पूरी बाइबल नहीं रखी हुई। You show me your Bible and I can tell you how much love you have for the Lord. मैं आपकी बाइबल देखकर बता सकता हूं कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। ज्यादा आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। I will just look at your Bible and I can tell you how much love you have and respect you have for the love. मेरी बात याद रखिएगा, पूरा संदेश भूल जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, संसार में ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन भाप के समान है, जो अभी दिख रहा है कल नहीं होगा। एक बुलबुल के समान है, एक फूल के समान है, जिसकी आयु बहुत थोड़ी है। इससे मनुष्य के लिए क्या सबसे उत्तम है कि बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के साथ बैठे, उससे सुने, उससे बातचीत करे, अपने जीवन का मूल्यांकन करे, जीवन के बारे में गंभीर हो जाइए। एक बार मैं दिल्ली में एक पेशेंट के लिए प्रार्थना करने गया, तो वहां पर एक
जवान को स्ट्रेचर पे लाया जा रहा था, जो शायद एक्सीडेंट हुआ होगा तो उसका सर्वर फट गया, एकदम पूरा खून वून निकल रहा है, और उसके साथ उसके माता पिता, रिश्तेदार और तमाम लोग आईसीयू में, दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में दौड़ते हुए आए। और शायद लड़के के पिताजी थे, उन्होंने अपने सर पर से पगड़ी उतारी और डॉक्टर्स के कदमों में रख दी और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं भी उस दृश्य को बड़ी नजदीकी से देख रहा था, क्योंकि आईसीयू की भारी घटना घट रही थी और मैं उस दृश्य को बड़े ध्यान से सुन रहा था। एक पिता ने अपनी पगड़ी उतारी और डॉक्टर्स के कदमों पर रख दी और कहा कि यदि ये लड़का मर गया तो मैं भी मर जाऊंगा। अब हमारे राजस्थान में, पंजाब में पगड़ी का बहुत महत्व है। पगड़ी जो है वो एक पुरुष के लिए सम्मान है, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका गौरव है। और वो पगड़ी जो है वो पैरों में पड़ी हुई है। डॉक्टर्स ने उस पगड़ी को उठाया और उसके सर पर वापस रखा, कहा कि अब चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और पिता जो रो रहे थे, उसकी तो मैं कल्पना आपको समझा भी नहीं सकता कि जो पिता के आंसू थे वो मैंने बड़ी नजदीकी से देखे। यही शुभ संदेश है कि आपको बचाने के लिए उसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। When God created this world, it cost nothing. जब संसार को बनाया गया तो कोई पैसा, कोई दाम खर्च नहीं हुआ। It cost nothing, it was just free. लेकिन जब संसार को बचाना पड़ा तो बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना सब कुछ खो दिया। He lost his glory, his honor. He became dust. वो हमारे लिए मिट्टी के समान हो गया, नम्र हो गया, दीन हो गया। अगर वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके जीवन के लिए इतना गंभीर है तो आपको कितना गंभीर होना चाहिए। God is so serious about your life and the purpose of your life. परमेश्वर आपके जीवन के लिए और आपके जीवन के उद्देश्य के लिए बहुत गंभीर है। लेकिन आज आपकी बारी हो रही है, आप उस परमेश्वर के लिए कितना गंभीर है, इस पर हम चिंतन करेंगे, इस पर हम मनन करेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सदा बना रहेगा। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। मैं विज्ञान का भी छात्र रहा हूं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑब्जर्वेशनल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, C++, जावा स्क्रिप्ट, ओरेकल, HTML, DHTML, ये सब मेरे सब्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन आज दुनिया की सारी किताबों को छोड़कर मेरी किताबें आती थी जिनकी कीमत थी 1,500, 2,000, 3,000 साहब। आज भी मेरे घर पर जो किताबें पड़ी उनकी कीमत 5,000 है, कॉस्मोलॉजी, स्पेस साइंस की। और इतनी दुनिया की तमाम सामर्थ्य किताबों को छोड़कर मैं आपको ये 150 रुपए की बाइबल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें जीवन का अर्थ है, इसमें मनुष्य के जीवन का अर्थ लिखा हुआ है। पढ़ लीजिए, कितना भी विज्ञान पढ़ लीजिए, बन जाइए दुनिया के सबसे सामर्थ्य वैज्ञानिक। लेकिन जब मृत्यु सामने होगी आपको पता चलेगा। बन जाइए दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति, सबसे बड़े नेता बन जाइए, सबसे बड़े अभिनेता बन जाइए, लेकिन जब न्याय होगा आप पश्चाताप करेंगे। आप सोचेंगे कि मैंने अपने जीवन को व्यर्थ गवा दिया। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सदा बना रहेगा, सदा बना रहेगा। ये सत्य है, इसे परख कर देख लीजिए। मुझे पंजाब में एक बड़ी सभा में बुलाया गया। लगभग 300 लोग हार लेकर खड़े थे, गारलैंड हार लेकर खड़े थे। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मुझे हार पहनाए गए। 300 लोगों ने फूल मालाएं डाली गई, बड़ी महिमा हुई, बड़ी प्रतिष्ठा हुई, जय जयकार, हालेलुया के नारे लगे। मेरे आगे लोग नाचते कूदते मुझे स्टेज पर लेकर आए।
अब मैं स्टेज पर जाकर बैठा, परमेश्वर ने कहा कि भाई अब क्या होगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अब आपकी महिमा होगी। प्रभु ने कहा, सारी महिमा तो तूने ले ली, तेरी जय जयकार हो रही है, तुझ पर फूल डाले जा रहे हैं, 300 मालाएं तो तूने पहनी है। सच बता रहा हूं, उस दिन के बाद से मैंने अपने गले में कभी माला नहीं पहनी। आज कम से कम 12 साल हो चुके हैं। कोई लाभ नहीं। मनुष्य तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा आदर करेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा करेगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा, कोई लाभ नहीं। वही मनुष्य तुम्हें पकड़वा देगा, वही तुम्हारी चुगलियां करेगा, वही तुम्हारी बुराइयां करेगा, तुम्हारी जय जयकार करेगा और पीछे जाकर तुम्हारी बुराइयां करेगा। इसलिए बाइबल क्या कहती है, मनुष्यों पर भरोसा मत रखना। यिर्मयाह 17:5 में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। जीवन के सरल रहस्य समझा रहा हूं आपको, बहुत सिंपल है ये। जो भी संसार तुम्हें देगा वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। तुम्हें संसार अधिकारी बनाकर बैठाएगा, पुलिस अधिकारी बनाकर, फिर तुमसे रिटायरमेंट सिग्नेचर कर लेगा, ये रिटायर अपने घर जाओ। तुम्हारी सेवाएं के तो अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, अब तुम इस लायक नहीं हो कि तुम दौड़ सको, जाओ घर बैठो आराम करो। तुम्हारी प्रतिष्ठा छीन ली जाएगी, तुम्हारा स्वाभिमान छीन लिया जाएगा। जिन पर आपको भरोसा है वही आपकी चुगलियां करेंगे, आपकी बुराइयां निकालेंगे, कमियां निकालेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य पर भरोसा मत रखना। मनुष्य से प्रेम रखना, लेकिन भरोसा मत करना। प्रेम रखना, भरोसा केवल परमेश्वर पर रखना, क्योंकि मनुष्य कभी भी बदल जाएगा। मैंने बहुत भरोसा किया लोगों पर। जैसे यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, ऐसे हमें मारे गए। यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया गया, हमें भी चढ़ा दिया गया। करो आप संसार पर भरोसा, करो धन इकट्ठा, कुछ काम नहीं आएगा। जब तुम जीवन में अकेले होगे, तुम्हारा धन तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, कोई काम नहीं आएगा। जीवन में तुम अकेले रह जाओगे, तुम्हारी परिस्थितियां कठिन से कठिन होंगी। तुम देखोगे वो सारे मित्र जो तुम्हारे साथ खाते पीते थे, तुमसे प्रेम करते थे, जो तुम्हारे साथ खड़े थे, सब तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और तुम अकेले हो जाओगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। संसार तुम्हें अकेला कर देगा, निराश कर देगा, छील देगा तुम्हें, बर्बाद कर देगा, लूट लेगा तुम्हें। मैंने संसार को बहुत नजदीकी से देख लिया, समझ गया हूं मैं। भजन संहिता 20 उसके 7-8 में लिखा है, किसी को घोड़ों पर और किसी को रथों पर भरोसा है, अपनी सामर्थ्य पर भरोसा है, कॉन्टैक्ट्स पर भरोसा है। कुछ कॉन्टैक्ट काम नहीं आते। जीवन में आप अकेले थे, आप अकेले ही रहेंगे। आपका सच्चा मित्र केवल यीशु मसीह है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाएं, जितनी जल्दी आप इस बात को स्वीकार कर लें, मान लें, उतने में ही लाभ आपके लिए लाभ शुरू हो जाएगा। प्रेम सबसे रखना है, ये बात फिर बता रहा हूं, लेकिन भरोसा आपको परमेश्वर पर रखना है। क्यों? उसके 3 कारण आपको बता देता हूं। क्यों आपको भरोसा परमेश्वर पर रखना है? यिर्मयाह उसके 10 में लिखा है, ही इज अ लिविंग गॉड, क्योंकि वो जीवित है। मनुष्य सदा के लिए जीवित नहीं है। मेरे दादाजी का देहांत ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ 6 नवंबर 1977 में। एक ट्रेन दुर्घटना हुई और मेरे दादाजी जो उस ट्रेन में अधिकारी थे, उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी ने उनकी डेड बॉडी को देखा। मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि उन्होंने जब अपने पिता की डेड बॉडी को देखा तो बताते हैं कि मानो कि उनके शरीर में से प्राण निकल गए। मेरे पिताजी के शरीर से प्राण निकल गए, मानो ऐसा हो गया, क्योंकि उन्होंने पिताजी को मृत अवस्था में देखा, जो पहले कभी देखा ही नहीं। कल तक तो बोल रहे थे, चल रहे थे, खा पी रहे थे, आज जमीन पर पड़े। खुर्जा रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में एक जगह खुर्जा, बड़ा भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। लाश पड़ी हुई है और मेरे पिताजी अपने पिताजी की लाश को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या होगा, जीवन की यात्रा आगे कैसे चलेगी। यही तो थे जो मेरे कॉलेज की फीस भरते थे, सारे घर का खर्चा उठाते थे, इन्हीं पर तो हमें भरोसा था। और रो रहे थे, कोई उनके पास दूसरा विकल्प ही नहीं था।
तभी उनको एक बात याद आई जो मेरे दादाजी ने अपने बेटे से यानी मेरे पिताजी से कही थी कि जीवन के किसी मोड़ पर मेरा तुम्हारा साथ छूट जाए तो एक बात याद रखना, परमेश्वर जीवित है और वो मार्ग में तुम्हारी अगुवाई करेगा। और यही बात मैंने अपने दोनों बच्चों को समझा दी। 2 बेटियां हैं मेरे पास, दोनों को समझा दिया कि जीवन का कभी कोई ऐसा मोड़ आए अगर मैं इस संसार में नहीं होना तो डरना नहीं, परमेश्वर जो जीवित है वो तुम्हारे मार्ग में तुम्हारे आगे आगे चलेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि वो जीवित है सदा के लिए। हालेलुया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 9 में लिखा है, ही इज अ फेथफुल गॉड। वो केवल जीवित ही नहीं है लेकिन विश्वास। अब आपका कोई मित्र हो जो जीवित है लेकिन विश्वास योग्य नहीं है तो क्या करोगे? आपका कोई मित्र है, आपने उसको फोन किया, हेलो हेलो मैं परेशानी में हूं, वो जीवित है, आपकी आवाज सुन रहा है, और जैसे ही सुने कि आप परेशानी, वो अपना फोन काट देगा। हेलो आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, अरे भाई जरा 5,000 रुपया कर्जा देना, जरा थोड़ा कुछ काम है। बोला अरे भैया मेरा अपना कर्जा पड़ा हुआ है, मैं तुमको कैसे कर्जा दूं? जीवित भी हो और विश्वास योग्य हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। आप परमेश्वर को रोजाना धोखा देते हो लेकिन परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हम यहूदा के बारे में अध्ययन करते हैं, पतरस के बारे में अध्ययन करते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार कर दिया, और पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया, 3 बार इनकार, तो बड़ा प्रचार होता है। भाई 3 ही बार तो किया था, आपने कितनी बार कर दिया? आप तो दिन में 3 बार कर रहे हो, उसने तो जीवन में 3 बार किया था। पतरस ने केवल 3 बार इनकार किया, और उसके ऊपर बड़े बड़े संदेश है कि पतरस ने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। अरे भाई पतरस को छोड़ो, आप देखो, आपने दिन में 3 बार करते हो, डेली करते हो, करते चले आ रहे हो 40 साल से, फिर भी वो विश्वास योग्य है, फिर भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बाइबल कहती है एक माँ बच्चे को छोड़ सकती है लेकिन मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आपको सिंपल बातें बता रहा हूं, बड़े गहराई की थियोलॉजी में नहीं ले जाता मैं, और ना मुझे चिल्लाना आता, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रचार नहीं कर सकता भाई, मैं आराम से आपको बताऊंगा। तीसरा है सामर्थी परमेश्वर। यिर्मयाह 32:27 में लिखा है वो सर्व सामर्थी है। अब भाई कोई जीवित है, अच्छी बात है, विश्वास योग्य लेकिन सामर्थी नहीं है तो क्या करोगे आप? वो आपके लिए क्या उपाय निकालेगा? कमजोर आपका मित्र विश्वास योग्य खड़ा है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। अब आप देखिए, आप रात को सो जाते हैं आराम से अपने बिस्तर पर, पंखा एसी चला के, लेकिन आसमान में ब्रह्मांड में भगदड़ मची हुई है, गैलेक्सीज में भगदड़ मची हुई है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से बस टकराने ही वाला है। अगर आपने खगोल ब्रह्मांड पढ़ा हो, कॉस्मोलॉजी थोड़ा पढ़ेंगे, तो जैसे आपके चौराहे पर ट्रैफिक लगा रहता है ना, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, ऐसे ही आसमान के अंदर ब्रह्मांड में तमाम नक्षत्र एक दूसरे से टकराने के लिए घूम रहे हैं। आप कल्पना करोगे आप रात में सो रहे हो और कोई नक्षत्र जो है वो आपसे टकरा जाए आकर, तो आपकी सारी नेतागिरी, आपकी योजनाएं सब रखी रह जाएंगी। लेकिन परमेश्वर कितना बुद्धिमान, कितना सामर्थी है कि उसने पृथ्वी की रक्षा के लिए जुपिटर को, बृहस्पति ग्रह को लगा दिया काम पे। अब कोई भी भटका हुआ प्लेनेट पृथ्वी से नहीं टकरा सकता। क्यों? क्योंकि जुपिटर का जो गुरुत्वाकर्षण है, जो उसका मैग्नेटिक फोर्स है, वो कोई भी ग्रह नक्षत्र पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, उस टक्कर मारने के लिए वो उसको बाहर निकाल देता। ये कैसे संभव है? ये शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा संभव है, जिसने कहा यिर्मयाह से क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है। उसने सारी दुनिया बना दी बोल के। हमें और आपको तो चाय बनानी पड़ती है, तो मेहनत करनी पड़ती है, उसने पूरा ब्रह्मांड बोल के बना दिया।
क्या उसके लिए कोई इसलिए तो यिर्मयाह से पूछ रहा कोई काम कठिन है? उसने बोला पहाड़, नदी, नक्षत्र, तारे सब बन गए, ग्रह सब बन गए। आपकी सारी जरूरतें जो आपकी जरूरत है वो सब बन गई। उसके मात्र शब्द में इतनी सामर्थ्य है कि उसके शब्दों से सृष्टि हो जाती है। इसलिए आपको परमेश्वर पर भरोसा करना है, मनुष्य पर नहीं करना। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके पहले पद में लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो क्यों बुलाया परमेश्वर ने आपको? परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया था कि आप सिद्ध हो जाएं। और सिद्ध कैसे होंगे? सिद्ध होंगे उसके वचन के द्वारा, उसकी डांट के द्वारा। बहुत सारे लोग परमेश्वर की डांट से बचते हैं। एक बार मैं दिल्ली में प्रचार करने गया, 3 दिन की सभा थी। तो पहले दिन तो मैंने पाप के ऊपर प्रचार कर दिया, तो 2, 4, 5 लोग मेरे पास में आ गए। उसका कारण भी बता देता हूं। कारण यह था कि मैंने कहा भाई जितने लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो खड़े हो जाए। अब कोई खड़ा नहीं हुआ। मैंने कहा लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा है। तो पादरी साहब मेरे पास में आ गए, कहते पास्टर साहब यहां तो झगड़ा हो जाएगा, अब ऐसा प्रचार मत करो, हमें बिशप साहब के ऑर्डर फॉलो करने। मैंने कहा भैया बिशप साहब के लिए थोड़ी प्रचार कर रहा हूं, मैं तो करूंगा। सही कह रहा हूं बिशप साहब? हवा पानी प्रकाश तो हम परमेश्वर का ले रहे हैं, बिशप साहब का थोड़ी ले रहे हैं। दूसरे दिन दिक्कत हो गई। क्योंकि डांट जो है वो हमें अच्छी नहीं लगती। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की डांट में हमारे लिए जीवन है। जब परमेश्वर तुम्हें डांटे, जब परमेश्वर तुम्हें आकार दे, जब परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करे, तुम सिद्ध हो जाना। उसने अब्राहम से कहा मेरे पीछे हो और सिद्ध होता जा। जो कुछ कमी तुम्हारे अंदर होगी, जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में घुसने से रोकती है, वो सारी कमियां परमेश्वर निकालेगा, तुम्हें तैयार करेगा। आप जानते क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्र का संसार में बलिदान दिया है। उसने कीमत चुकाई है आपके लिए, तो आपकी सिद्धता के लिए कीमत चुकाई है। यह आसान नहीं। उसने एक महायुद्ध लड़ा है। अपने शरीर को, अपने पुत्र के शरीर को इस संसार में मरने के लिए भेज दिया, ताकि आप सिद्ध हो जाए और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीवन एक एक दिन हमारी मुट्ठी से निकल रहा है। वी आर लूजिंग, वी आर नॉट एडिंग अवर डेज, वी आर लूजिंग अवर डेज। हमारे जीवन जुड़ नहीं रहे, घट रहे। ये बड़ा गंभीर विषय है। एक दिन परमेश्वर आएगा, हम सब उसके सामने खड़े किए जाएंगे। हम सबके जीवन का न्याय होगा। जो कुछ तुमने कहा है, जो कुछ तुमने बोला है, जो कुछ तुमने इकट्ठा किया, सब बातों का न्याय होगा। सब बड़े बड़े प्रचारक उसके सामने खड़े किए जाएंगे। मैं भी उस परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाऊंगा और मेरे जीवन की सब बातें परमेश्वर के सामने खोली जाएंगी। आपके जीवन की सब बातें परमेश्वर के सामने खोली जाएंगी। स्वर्गदूत देखेंगे, संसार देखेगा। इसलिए यीशु मसीह संसार में उतर कर आया, ताकि तुम उस जीवित, सामर्थी और विश्वासयोग्य परमेश्वर पर भरोसा करो, जिसका राज्य सदा के लिए है। आप मनुष्यों पर भरोसा करने के लिए नहीं बुलाए गए। मनुष्य तुम्हारा न्याय नहीं करेगा, मनुष्य तुम्हें नहीं बचा सकता। तुम्हारा न्याय परमेश्वर के हाथों में है, याद रखिएगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन उसके 29 अध्याय 46 पद में लिखा है, आई माइट ड्वेल अमंग देम, मैं अपने लोगों के बीच में बसूंगा। निर्गमन उसके 33 अध्याय 14 पद में लिखा है, माई प्रेजेंस शैल गो विद यू, मेरी उपस्थिति, मेरी संगति तुम्हारे साथ होगी। क्यों? ताकि आप उस पर विश्वास करें। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा।
उसने आपको इसलिए बनाया है ताकि आप उसकी संगति में रहें, आप उसे देखते रहें और उससे शक्ति पाते रहें, बिल्कुल सूर्यमुखी अर्थात सनफ्लावर के समान। आपने देखा है सूर्यमुखी का फूल? कितने लोगों ने देखा? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। कितने लोगों ने सूरजमुखी का फूल देखा? सनफ्लावर। उसकी एक विशेषता है, उसको सनफ्लावर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सदैव सन की ओर देखता रहता है। जब रात हो जाती है बेचारा नीचे हो जाता है, लेकिन जैसे ही सवेरा होता है सूर्यमुखी का फूल फिर से खड़ा हो जाता है। अब यहां पर एक परिवर्तन है कि सूर्य का प्रकाश आता है तो फूल जीवित है, प्रकाश नहीं होता तो वो फूल जो है मुरझा जाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर के संग ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है माई प्रेजेंस शैल गो विद यू, जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, तुम्हें कभी मुरझाने नहीं दूंगा, तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन तब जब तुम्हारा भरोसा मुझ पर है और तब जब तुमने मुझे अपना प्रभु माना है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस संसार में कितने मसीह हैं। मैं मिला हूं मसीहों से। एक बार एक सभा चल रही थी, परमेश्वर के लोग, आराधक लोग गीत गा रहे थे, धन्यवाद महिमा चल रही थी। जैसे आप लोग डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, झूमकर परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित थे। एक व्यक्ति मंच पर आ गया, जो भाई गाना गा रहे थे उससे उसने कहा कि भैया वो वाला गाना गाओ, नीले आसमान के पार जाएंगे। नशे में धुत व्यक्ति, मसीह व्यक्ति, गैर मसीहों की बात नहीं कर रहा, नशे में धुत पी के मंच पर चढ़ाया, कह रहा गाना गाओ। कौन सा गाना? अरे भाई नीले आसमान के पार जाएंगे। आराधक ने कहा भाई तुम पहले ही नीले आसमान के पार हो और तुम्हें मैं कितना ऊपर भेजूं? तुम पहले ही नीले आसमान के पार हो, तुमने दारू चढ़ा रखी है और तुमको मैं कितना नीले आसमान के। ये मसीहों की हालत है। बच्चे नष्ट हो गए, मसीह बच्चे बाइबल नहीं पढ़ रहे, कलीसिया नहीं आ रहे। अच्छा कलीसिया आके करेंगे क्या? ठंडा सा प्रचार है, ठंडा ठंडा प्रचार थोड़ी सुनने के लिए आए। खींच के प्रचार करो, बच्चे भी आए, मम्मी पापा भी आए, दादा दादी भी आएंगे सुनने के लिए। तुम तनख्वाहधारी प्रचारक मत बनो, तुम एक सामर्थ्य प्रचारक बनो ताकि तुम प्रचार करो और हृदय छेदे जाए। बाइबल कहती है पतरस ने प्रचार किया, लोगों के हृदय छेदे। किसी ने तनख्वाह नहीं दी थी पतरस को प्रचार करने के लिए। डांट लगाओ जवानों को, खड़ा करो और पूछो सवाल। बहुत बुरी हालत है मसीह लोगों की, ठंडा जीवन जी रहे हैं। उनके घरों में जाओ, कहीं कोई वचन नहीं लगा। बहुत से ऐसे मसीह घर हैं, उनके घरों में आप घुसोगे भाई साहब, उन्होंने डेकोरेशन की चीजें लगा रखी हैं, फूल पत्तियां लगा रखी हैं, ताजमहल लगा रखा है, लाल किला लगा, जहां जाते घूमने वहां का वो उठा लाते, क्या बोलते उसको, सोविनियर। कोई अमिताभ बच्चन के संग खड़ा है, कोई माधुरी दीक्षित के संग फोटो खिंचा रहा है, लगे हुए हैं मसीहों के घर में, मैंने देखे। संसार के लोगों की पिक्चर लगी हुई है और आप लेफ्ट राइट देखो, कोई वचन लगा है, कोई परमेश्वर का वचन, कोई नीति वचन, 3-5 भजन संहिता 23, कुछ नहीं। एक परिवार में मैं गया दिल्ली में, तो खाना लगाया हुआ था टेबल पे। मैंने कहा चलो भाई हाथ धोना, खाना खाने से पहले बाथरूम में गया। 540 काइंड्स ऑफ क्रीम, शैम्पू, कंडीशनर मैंने गिने खड़े होकर। 540 काइंड ऑफ कंडीशनर, शैम्पू, क्रीम्स, हाथों की क्रीम, पैरों की क्रीम अलग, फेस वॉश 18-20 तरीके के फेस वॉश। कमाल हो गया साहब। मैं ड्राइंग हॉल में आया, मैंने कहा भाई यहां देखूं कुछ प्रभु का वचन, एक वचन नहीं, एक वचन नहीं। मैंने कहा भाई सब चल क्या रहा है?
आपके बाथरूम में 540 प्रकार के साबुन शैम्पू रखे और घर में एक भी वचन नहीं, कैसे काम चलेगा? एक परिवार में गया मैं, वो तो बच गया परिवार। उन्होंने मुझे बताया कि आचार्य जी ये दीवार जो है, अपने घर की एक दीवार दिखाई मुझे, बोला 6 महीने पहले यहाँ दारू का काउंटर था, शराब का काउंटर था। एक दिन मैंने आपका प्रचार यूट्यूब पे सुना तो उन्होंने दारू का काउंटर सब हटा दिया, वहां पर बाइबल, किताबें, प्रभु के वचन और सारी गीत की पुस्तकें रख दी। बोलना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा, डांटना पड़ेगा। देखिए भाई, न्यूटन्स लॉ है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन स्टेट अंटिल देयर इज ए एक्सटर्नल फोर्स। जैसे भाई ये मेज है, ये मेज यही रखी रहेगी जब तक इसे 4 आदमी उठा के नीचे ना ले जाएं या खसका के लेफ्ट ना राइट नहीं जाए, ये मेज यहीं रखी रहेगी। कोई भी चीज जिस अवस्था में पड़ी है वो पड़ी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी शक्ति जो है उस पर बल प्रयोग ना हो। आप समझ रहे मेरी बात? अब ये गिलास यहां रखा है, ये यहीं रहेगा जब तक मैं इसको उठाकर यहां से यहां ना रख दूं। लोग जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में पड़े रहेंगे जब तक आप अपनी आवाज ऊंची नहीं करोगे। जब तक आप एक मसीह जीवन नहीं जियोगे तब तक आप भी किसी से नहीं कह सकते, क्योंकि चोर चोर मुसरे भाई। आप किसी से क्या कहोगे कि तुम बाइबल पढ़ो, तुम ही नहीं पढ़ते। आप किसी से क्या कहोगे कि गीत गाओ, तुम ही नहीं गाते। आप किसी से क्या कहोगे कि प्रभु की महिमा करो, तुमने ही नहीं की। एक बार एक सभा चल रही थी, सभा खत्म हुई तो लास्ट में खाना रखा, तो हमने एक व्यक्ति को बोल दिया, भाई साहब आप दुआ कीजिए। वो घबरा गया, उसको पसीना पसीना, उसका बीपी लो हो गया। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? कहता मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने क्यों? कहता मुझे दुआ करनी नहीं आती। 40 साल से तुम चर्च आ रहे हो, तुमको दुआ करनी नहीं आती। उसका बीपी लो हो गया, सच बता रहा हूं, पसीना पसीना हो गया, घबरा गया, उसको लगा कि मेरा प्राण ही निकल जाएगा। तो जो जिस अवस्था में है वो पड़ा रहेगा जब तक आप उसे धक्का नहीं लगाओगे कि भैया आगे बढ़ो। सारी दुनिया पाप में पड़ी थी, इसलिए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह को उतर कर आना पड़ा धक्का लगाने के लिए। नहीं, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है पास्टर साहब? जब सब अंधे थे तो प्रभु को स्वयं उतरना पड़ा, इस संसार में उतर कर आए और हमें धक्का लगाया, यानी हमें वचन दिया, हमसे बात की, आशीष की वचन भी बोली, सद्भावना के वचन भी बोले और डांट भी लगाई। नहीं लगाई डांट? आपने मुझे बताओ। मंदिर की चौकियां उलट दी उसने, कोड़ा बना लिया उसने अपने कपड़ों को उसका। खैर वो तो हम नहीं करते, वो अधिकार तो प्रभु का ही है। एक शानदार मसीह जीवन जिए, खरा जीवन जिए। मैं आपको बताता हूं, जब परमेश्वर की दृष्टि नूह पर पड़ी, प्रभु ने कहा ये खरा व्यक्ति है। आपके लिए बोल सकता है, मेरे लिए बोल सकता है कि ये खरा व्यक्ति है। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, जिस दिन इस वचन पर मैंने कोविड के दिनों पर मनन किया कि नोहा एक खरा व्यक्ति है, मैं बस उसके पीछे पड़ गया। मैंने कहा अब तो मैं भी खरा बनूंगा, मैं सच बोलूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, मैं सच बोलूंगा। अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए मैं सच बोलता हूं, सच बोलूं। मेरे फोन में पासवर्ड नहीं लगा, कोई भी चेक करे। मेरी बाइबल उठाकर देखिए आप। मैं आपको अपने ऊपर फोकस करने के लिए नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे, आप सिद्धता की तरफ बढ़ेंगे। मैंने निर्णय लिया कि मैं सच बोलूंगा, चाहे परिस्थितियां कितनी कठिन हो। मैं सत्य का प्रयोग करूंगा, मैं धन में ईमानदार रहूंगा, किसी एक व्यक्ति के धन की 1 रुपए की बेईमानी नहीं करूंगा। मैंने प्रण किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब
नोहा को देखा, उत्पत्ति 6 अध्याय में कहा कि यह व्यक्ति खरा है। अय्यूब के लिए कहा यह खरा व्यक्ति है, सिद्ध है। और यही परमेश्वर का निमंत्रण है कि उसने आपको भी खरा और सिद्ध होने के लिए बुलाया है। अब बाहर से कैसे लगते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हृदय कितना पवित्र है, काम कीजिए अपने हृदय के ऊपर, वचन के द्वारा इसे तैयार कीजिए, धक्का लगाइए, ये तैयार हो जाएगा। जवानों को मैं कहना चाहता हूं, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, परमेश्वर के पास आइए, घुटने टिकाइए, आंसू बहाइए, रोइए, परमेश्वर से कहिए कि प्रभु आप मुझे सिद्ध कर दीजिए। वो आपको सिद्ध कर देगा। इसलिए इस संसार में वो आया था। वचन कहता है कि एक व्यक्ति जब मन फिराता है तो स्वर्ग में महिमा होती है। हालेलुया। पृथ्वी पर मन फिराता है और स्वर्ग में महिमा होती है। कीजिए अपने आप को खरा, सच्चा और ईमानदार, यही आपकी भक्ति है। अपने शरीर को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाइए, सच्चाई के लिए चलिए, खड़े हो जाइए सच्चाई के लिए, ईमानदार रहिए। हर प्रकार का नशा, हर प्रकार की बुराई छोड़ दीजिए। जो कुछ आपको लगता है कि यह परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र है, उसे छोड़ दीजिए। देखिए आप सामर्थ्य हो जाएंगे। आप हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। आप बोलेंगे, जीवन चंगे होंगे। लोग आप पर भरोसा करेंगे, कहेंगे यह व्यक्ति परमेश्वर का जन है। आज क्या हो रहा है संसार में? बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जेल में जा रहे हैं। अभी पंजाब का इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर जेल में गया, क्या? करोड़ों रुपए का घूस ले लिया। क्या लाभ हुआ? संसार को तुमने प्राप्त किया, अंत में तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम जेल में जा रहे हो। अभी 2 दिन पहले की आपने खबर पड़ी होगी, आई थिंक डीआईजी थे, करोड़ों रुपए के रिश्वत लेके जेल। तो महात्मा गांधी जी गए थे, लेकिन सच्चाई के लिए गए थे, समाज के लिए गए थे। दुनिया जेल जा रही है, क्या? बेईमानी करके। बड़े बड़े अधिकारी, आपको सच बताता हूं, आप जाइए जेल में, देखेंगे तिहाड़ जेल के अंदर, वहां पर आपको बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री और बड़े बड़े उद्योगपति मिलेंगे। क्या हो रहा है जीवन का? सारा संसार पाप में पड़ा है। आप संसार को तो नहीं बचा सकते, लेकिन जो लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं उन्हें तो बचा सकते हैं। एंड दैट इज द रीजन व्हेन गॉड कॉल्स यू। परमेश्वर आपको बुलाता है, संसार से तुम्हें अलग करता है। संसार तो पाप की तरफ तुम्हें खींचेगा, लेकिन तुम्हें स्थिर रहना है, तुम्हें खरा रहना है, तुम्हें ईमानदार रहना है। और यह तभी संभव है जब आप संसार की शक्तियों से भरोसा हटा लें। जब तक आप संसार की शक्तियों पर भरोसा रखेंगे, आप गिर जाएंगे। आपको मालूम है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई। सही कह रहा हूं? तारीख सही है? 8 नवंबर 2016। पूरे हिंदुस्तान में भगदड़ मच गई। क्यों भगदड़ मच गई? कि सबने अपने घर में काला धन छुपा रखा था। जिनके पास नहीं था उन्हें कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास तो 500 के 10, 12, 15 नोट थे, वो हम बैंक में जाके हमने चेंज करा लिए। पर जिनके पास बड़े बड़े तहखाने भरे हुए, बैंगलोर में एक व्यक्ति, उसे हार्ट अटैक आ गया। जैसे ही पता चला कि हमारे सारे नोट खराब हो गए, उसे हार्ट अटैक आ गया, उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया। दूसरे दिन उसने अपने बेटे को बुलाया, बोला अरे भाई कोई वो बच सकते हैं हमारे पैसे कि नहीं बच सकते हैं? बेटे ने कहा पिताजी पता नहीं, अभी तो कोई भरोसा नहीं, ऐसा पूरे देश में। दूसरे दिन बुलाया कि अब कुछ हो सकता है क्या? तीसरे दिन बुलाया, चौथे दिन वो व्यक्ति चला ही गया संसार से, चला गया। पेपर में छपा उसका फोटो, उसका नाम, बैंगलोर का व्यक्ति। कई लोगों के नाम छपे थे। क्या लाभ? आप धन इकट्ठा करें। धन आपकी आवश्यकता है, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहूंगा कि धन आपकी आवश्यकता नहीं है। धन आपकी आवश्यकता है, और भविष्य की योजना बनाना, अपने बच्चों की योजना बनाना भी खराब नहीं है, लेकिन लालची होना परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। धन का सदुपयोग करें, परंतु अपनी आत्मा को मैली ना करें। धन के लोभ से अपनी आत्मा को मैला ना करें। अब क्या फायदा हुआ? राजेश खन्ना जी ने घर बनाया, उसका नाम रखा आशीर्वाद। उसको बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो गया। जब उनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, तो परिवार में झगड़ा हो गया कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। बड़े बड़े दावेदार निकल आए, उस घर के लिए झगड़ा हो। मैं तो पेपर पढ़ता हूं, सुबह कम से कम 1 घंटा मेरा काम बाइबल के बाद पेपर ही पढ़ना है,
क्योंकि बाइबल में जो लिखा हुआ वही तो पेपर में छप रहा है। जो बाइबल कहती है कि ये होगा वही तो हो रहा है। अब आपने घर बनाया, घर का लड़ाई झगड़ा हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, 4-6 महीने तक चलता रहा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो घर तोड़ना पड़ा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। वो घर जिसे बनाने में इतना समय लगा, इतना पैसा खर्च हुआ, उस घर को तोड़ना पड़ा, उसे नष्ट करना पड़ा। क्या फायदा हुआ? आपके सारा जीवन जो तुमने मेहनत की वो नष्ट हो गई, खराब हो गई। तो मनुष्य का सारा परिश्रम जो इस पृथ्वी पर वो करता है वो व्यर्थ है। एक ही बात आपको याद रखनी है कि हम इस संसार में मुसाफिर हैं। We are traveling in this world. We are not here for future, for permanent. हम इस संसार में सदा के लिए नहीं है। We are just crossing. इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, उसने हमसे प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है, उसने हमसे प्रेम किया और उसका प्रेम पवित्र था। उसके प्रेम में हमारे लिए जीवन था, उसके प्रेम में हमारे लिए भविष्य है, उसके प्रेम में हमारे लिए सुरक्षा है। 33.5 साल तक वो संसार में मनुष्य बनकर रहा हमारे बीच में, आपके लिए। यह आसान नहीं था। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। यहां लिखा है कि आई माइट ड्वेल अमंग देम, मैं उनके बीच में चलूंगा फिरूंगा। इसी वचन पर मनन कर लें, कितना मुश्किल है प्रभु के लिए। मैं अभी 2 महीने पहले अमेरिका में था और मुझे 1 हफ्ते के लिए अपने एक मित्र के घर में रहना था। उनके घर में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि उनके घर के अंदर 4 कुत्ते थे और 26 बिल्लियां थी। अब सुन लीजिए ध्यान से, एग्जाम्पल है। हमारा प्रभु भी उदाहरण में बात करता था, मैं भी उदाहरण में बात करता हूं। अब मैं घर में अंदर घुसा और वो 4 कुत्ते और 26 बिल्लियां आगे पीछे घूम रही हैं। मेरे लिए तो बड़ा कष्टदायी हो गया। मैं तो अकेला उठकर वॉशरूम भी नहीं जा सकता। मैंने सोचा, मैं उठा, इसने मेरी टांग पकड़ी तो 1 हफ्ता मेरे लिए वहां रहना खाना मुश्किल हो गया। सारा घर गंदा, इतना भयानक गंदा। अच्छा, अंग्रेज लोग थे, वो इतना परवाह भी नहीं करते। वो तो कुत्ते जानवरों को इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अब वो उसी हाथ से उसको बर्गर खिला रहे हैं, उसी हाथ से उन्होंने मेरे सामने पिज्जा रख दिया। मैं घबरा गया। और देखो भाई, उसी हाथ से वो कुत्ते को मुंह में खाना खिला रहे हैं और कुत्ता खा रहा है, और उसी हाथ से मुझे कह रहे हैं, पास्टर साहब टेक मोर पिज्जा, टेक मोर पिज्जा। मैंने कहा, आई एम ऑन फास्ट। 7 दिन मेरी हालत खराब हो गई। मैं वहां से ऐसे भागा और प्रण कर लिया कि मैं इस घर में कभी दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारा उस जगह पर रहना कितना कठिन था, तो प्रभु का कितना कठिन होगा। कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। अब हम तो आगरा वाले लोग हैं, हमारे तो हम आगरा में रहे हैं, तो ऐसी ऐसी गालियां सुनने को डेली मिलती हैं। और यहां लिखा है कि मैं उनके बीच में रहूंगा, उनके बीच में चलूंगा बसूंगा। सोचकर देखिए कितना मुश्किल होगा उस परमेश्वर के लिए इस जगत में मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहना। पर आप जानते हैं, उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए वो संसार में रहा, दुख उठाया। वो सारी गंदगी, सारी बुराइयां जो हमारे जीवन से पैदा होती हैं, वो सब कुछ उससे प्रभावित हुआ। उसने देखा संसार का माहौल, उस व्यवस्था को, जिस संसार को उसने बड़े प्रेम से बनाया। क्या मिला उसे? कुछ नहीं मिला। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपको याद रहेगा। हम 15 दिन बाद अपने घर लौटे और हमारे घर में एक वेजिटेबल बास्केट थी, बड़ी सी वेजिटेबल बास्केट थी। जब हम 15 दिन बाद आए तो उसमें बहुत सारे कॉकरोचेस हो गए। अब बड़ा 2-4 कॉकरोच हो तो हम मारे, उसमें हम
हिटविट लगा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा, उसके अंदर कम से कम सैकड़ों हजारों कॉकरोचों ने अपना घर बना लिया। अब जो हमारी बहनें महिलाएं वो समझती हैं पूरे घर के अंदर कॉकरोच, तो हमने देखा कि भाई ये कॉकरोच जो है, ये सारे कॉकरोचों ने अपना घर इस बास्केट के अंदर बना लिया है। अब कोई उपाय नहीं है। मैं उसको 2 आदमी उठाकर ले गए और हमने उसे फेंका बाहर, ले जाकर जलती हुई झाड़ी में आग में डाला, क्योंकि कोई और साधन ही नहीं था, कुछ हो ही नहीं सकता था। आज परमेश्वर चाहे तो परमेश्वर मुझे और आपको उठाकर झाड़ी में आग में फेंक सकता है, क्योंकि सारी दुनिया पाप में पड़ी है। कोई लाभ नहीं, आपके जीवन से कोई लाभ नहीं, कोई सुगंध नहीं, आपके जीवन से कोई महिमा और आदर का कार्य प्रकट नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी उसने हमें जीवन का एक और मौका दिया है। हालेलुया। एक और मौका उसने हमें आपको दे दिया है। आप जानते हैं क्यों? बिकॉज वी आर नॉट कॉकरोचेस, वी आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ मोस्ट हाई। ये उसके पास हक है कि वो हमें मार सकता है, लेकिन फिर भी उसने हमें बचाया है। मेरी यही प्रार्थना है प्रियो, संसार के पीछे मत भागिए, धन संपत्ति के पीछे मत भागिए, पद और प्रतिष्ठाओं के पीछे मत भागिए, नाम और शौहरत के पीछे कभी मत भागिए। आप भागे तो केवल इस बात के लिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह के पीछे भागिए, आपको जीवन मिलेगा। 1994 में ओलंपिक था। सारे धावक मैदान में खड़े हैं उस दौड़ को जीतने के लिए। डेरिक रेडमोंड नाम का एक धावक, जिसने बहुत तैयारी की है कि वो दौड़कर इनाम पाएगा। 63,000 लोग, 63,000 लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हैं। दौड़ शुरू हुई, सारे धावक दौड़ रहे हैं, तभी अचानक डेरिक रेडमोंड जमीन पर गिर गया, जिसने बहुत मेहनत की थी, कई दिनों से प्रयास किया कि वो उस दौड़ को जीतेगा, लेकिन जमीन पर गिर गया। उसके बाएं पैर में चोट लग गई। उसके साथी, उसके मित्र उससे आगे निकल गए। डेरिक ने दोबारा उठकर दौड़ने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी। 63,000 लोगों में से एक व्यक्ति मैदान में उतर आया। वो दौड़कर डेरिक रेडमोंड के पास में आया। उसने डेरिक के आंसुओं को पूछा। डेरिक ने देखा और कहा, पिताजी आप? 63,000 लोग भीड़ में बैठे थे और दौड़ का, उस मनोरंजन का आनंद ले रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति उतर कर आ गया। वो था डेरिक का पिता। डेरिक ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे माफ कीजिए, मैं ये दौड़ हार चुका हूं। आई हैव लॉस्ट दिस रेस। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे कि मैं इस दौड़ को पूरा कर लूं? डेरिक के पिता ने अपना कंधा डेरिक रेडमोंड को दे दिया, उसका सारा वजन उठा लिया और धीरे धीरे, बहुत धीरे उसे उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां वो दौड़ खत्म होती है, फिनिश लाइन तक। मेरी बात याद रखिएगा, हम सब दौड़ हार चुके हैं। वी ऑल हैव लॉस्ट द रेस। लेकिन मसीह के उस कंधे के द्वारा हम उस लाइन तक पहुंच चुके हैं जहां वो दौड़ पूरी होती है। हमें से कोई भी ईमानदार नहीं, कोई भी सच्चा नहीं, कोई भी परिपक्व नहीं, लेकिन उसने अपना कंधा दिया, उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इस जगत के लोगों मुझ पर विश्वास रखो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस जाति, किस समाज, किस भाषा, किस कुल के हैं। बाइबल कहती है, जितनों ने उस पर भरोसा रखा, परमेश्वर ने उन्हें उनकी संतान होने का अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो, आज जब मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहता हूं, मेरी एक ही प्रार्थना है, अपने जीवन का मूल्यांकन करें। आप क्या पाना चाहते हैं? कहां पहुंचना चाहते हैं? क्या पाएंगे आप? अंततः क्या होगा?
स्टीव जॉब्स ने कहा, अब अंत का समय है, अब मेरे हृदय में एक भय, एक डर है, मैंने अपना सारा जीवन विज्ञान को दे दिया। आई हैव गिवन ऑल माई लाइफ टू द साइंस एंड वंडर्स, बट टुडे आई एम थिंकिंग अबाउट गॉड। आज मैं परमेश्वर के बारे में सोच रहा हूं। मुझे आज भी अमर सिंह जी की वो बात याद आती है, मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है। उन्होंने कहा, काश ये संदेश मुझे तब मिलता जब मैं जवान और स्वस्थ था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं थक गया हूं और अब मैं बीमार हूं। सिंगापुर में उनकी डेथ हो गई। मेरे प्रियो, एक समय आएगा जब ये जीवन फिसलता हुआ नजर आएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। जो सारे अचीवमेंट्स, आपकी डिग्रियां, आपके मेडल्स घर की दीवारों पर लटके रह जाएंगे। आपका नाम दीवारों पर होगा, लेकिन उसे देखने के लिए आप नहीं होंगे। वो सर्टिफिकेट्स जो लोगों ने तुम्हें दिए हैं, समाज ने तुम्हें दिए हैं, संगठन ने तुम्हें दिया है, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी जय जयकार की है, वो सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है, जिसने उसके पुत्र पर विश्वास किया है, अगर वो मर भी जाए तो उसे दोबारा जीवन मिलेगा। जीसस विल कम बैक। मैं बताना चाहता हूं, एक बार मेरी एक सभा में ओशो के एक शिष्य आए। उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा, आई फॉलो ओशो। पर अब जब मैंने मसीह के बारे में सुना है, मुझे मसीह के बारे में अच्छा लगने लगा है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती कि आपने प्रचार किया कि एक दिन सारी कब्रें खोली जाएंगी और हर एक प्राणी उसमें से निकलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ओशो ने हमें यह नहीं बताया। पहली बार हमने पुनरुत्थान के बारे में सुना है, लेकिन सवाल यह है, ऐसा कैसे होगा? एक व्यक्ति जो मर गया है, जिसे मरे हुए 500, 700, 1000 साल हो गए, क्या वो उस कब्र में से निकलेगा? ये कैसे होगा? ओशो ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। मैंने कहा, बैठिए, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ी है। बाइबल कहती है, God created everything out of nothing। कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने शब्द से संसार को बना दिया। जब आपकी कब्र खोली जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह हड्डी है कि नहीं है, मांस है कि नहीं है, लहू है कि नहीं। When God will speak, He will create you even if there is nothing। उस स्थान पर आपकी कोई हड्डी नहीं है, कोई मांस नहीं है। आप जानते हैं, उन्होंने पूरी बाइबल ली, 8 महीने बाइबल का अध्ययन किया, और 8 महीने बाद मुझे फोन किया कि मैं अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों में देना चाहता हूं, क्योंकि उसकी बातों में ओशो से अधिक सच्चाई और सामर्थ्य है। तुम्हारा ज्ञान मनुष्यों की चालाकियां और मनुष्यों के तर्कों पर नहीं, लेकिन मसीह की सामर्थ पर और उसके बलिदान पर निर्भर हो। इस संसार में बड़े बड़े दार्शनिक हुए, मैंने दार्शनिकों को पढ़ा है, सुकरात से लेकर प्लेटो से लेकर, न केवल भारतीय लेकिन विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों को पढ़ा है। लेकिन आज मैं आपको इस 150 रुपए की बाइबल से संदेश देना चाहता हूं कि संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल यीशु मसीह है, उसके अलावा कुछ नहीं। उसने कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। सारा संसार देखेगा, जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनका नाम जीवन की पुस्तक में है। जितनों ने उसे अपना प्रभु माना है, उनको एक बार फिर से जीवन मिलेगा। हम सब चाहे मिट्टी में बो दिए जाएं, लेकिन उसके वचन की सामर्थ के द्वारा फिर से खड़े होंगे। हम आकाश में उठाए जाएंगे। पौलुस कहता है, एक दूसरे को ढांढस देना, एक दूसरे को हिम्मत देना। मसीह बादलों से उतरेगा और सारी आंख, पूरी दुनिया, बादशाहों के लोग उसे उतरते हुए देखेंगे।
आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया! क्योंकि वो जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे और उसके नाम को महिमा और आदर देंगे। थैंक यू जीसस। लेट्स गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू क्राइस्ट। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। अपनी आंखों को बंद कीजिए। आवाज दूं तू दौड़ आता है, बाइबल से सांस लेने से पहले वो जीवित है तू हाजिर और सदा के लिए जीवित होता है, सांस लेने से Thank you, Lord. पहले तू हाजिर होता है। ओ अब्बा खुदा तू है मेरा, We worship you, Lord. अब्बा पिता उसकी आराधना कीजिए। तू है उस जीवित, विश्वास योग्य और सामर्थी परमेश्वर को उसे पुकारिए। उसने कहा है जो कोई मुझे पुकारेगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। अब्बा पिता तू है मेरा, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। Thank you, Jesus. कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊं तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा Thank you, Jesus. तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं इस समय विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। अगर इस स्थान पर पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, जितने भी पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आ जाएं। जितने भी पास्टर्स हैं और सुसमाचार प्रचारक हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द स्टेज। बिशप साहब आप भी आइए। जितने पास्टर्स और इवेंजलिस्ट हैं, जो लोग सुसमाचार का, आइए जल्दी आइए, हम प्रार्थना करेंगे। This is how we want to close our session tonight. अगर यहाँ पर कोई भी पास्टर है और सुसमाचार इवेंजलिस्ट है, आइए ऊपर आइए। आत्मा है सच्चे आत्मा Thank you, से Jesus. आराधना करो परमेश्वर। आत्मा है थैंक यू। सच्चे आत्मा से आराधना करो। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। सच्चे आराधना Lift up your hands. वो ढूंढ रहा है, सच्चे आत्मा से आराधना करो। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आंखें बंद कर कर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर तेरी आत्मा को महसूस करूं। आंखें बंद कर कर, हाथ उठाकर, हाथ उठाकर तेरी आत्मा को महसूस करूं। मांगने को आया नहीं, we want to give you glory and honor to the Christ, सिर्फ बात who is a living God, को faithful आया and most powerful. मैं। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मांगने से भी जो कोई उसके बढ़कर पास आता है वो जीवन पाता है, जितनों ने उस पर भरोसा तेरे रखा है। लाडलों को तूने मेरे मसीह हाले। हम प्रार्थना करते रहेंगे, अपने मनों में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया।
आपको बताना चाहता हूं इस समय मंच पर क्रूस के सेवक खड़े हुए हैं, हालेलुया, जो क्रूस के प्रचारक हैं, जो क्रूस की सेवा करते हैं, जीवित परमेश्वर के दास और दासियां इस समय मंच पर। अगर अभी भी कोई पास्टर और इवेंजलिस्ट अगर भीड़ में है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मंच पर आ सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब लोगों ने क्रॉस देखा है, ठीक है, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने क्रॉस देखा है? हम सब लोगों ने क्रॉस देखा है। अगर आप क्रूस का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि क्रूस जो है वो इतिहास में एक भयानक मृत्यु का चिन्ह था, साइन ऑफ डेथ, वेरी पेनफुल। लोग उससे डरते थे, छिपते थे। क्रॉस वॉज अ साइन ऑफ डेथ। बड़े बड़े अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया जाता था। लोग तड़प तड़प कर क्रूस पर मरते थे। भयानक, पेनफुल, हॉरिबल डेथ। एक जीवित इंसान को क्रूस पर जिंदा लटका दिया जाता था और उसके शरीर से खून निकलता रहता, उसके घाव से खून निकलता रहता और वो तड़प तड़प कर उस क्रूस पर मर जाता था। लोग क्रूस से डरते थे, छिप जाते थे। अगर क्रूस, लोग भाग जाते थे। जिसका इतिहास खून से भरा है। हम देख सकते हैं वहां पर पोडियम के पास ऊपर क्रॉस बना हुआ है, साइन ऑफ पेन, साइन ऑफ डेथ, हॉरिबल। लेकिन एक दिन ये क्रूस यीशु मसीह को दिया गया, जिसने हजारों के प्राण ले लिए, लाखों के प्राण ले लिए, जिससे लोग छिपते और डरते थे। ये क्रॉस यीशु मसीह को दिया गया। इसका इतिहास खून से भरा था। लेकिन आप जानते हैं, जिस दिन ये क्रॉस यीशु मसीह को दिया गया, उस दिन से इसका इतिहास बदल गया। आज की तारीख में जब हम इस क्रॉस को देखते हैं, इट्स नो मोर साइन ऑफ डेथ एंड पेन एंड सफरिंग, इट्स साइन ऑफ लव, पीस एंड होप। अगर यीशु मसीह इस लकड़ी के जीवन को, इसके इतिहास को बदल सकता है, तो ये आपके इतिहास को भी बदल सकता है। आपका जीवन कितना ही कड़वा क्यों ना रहा हो, आपने अपने जीवन में कितना ही छल कपट और बुराइयां और दुष्टता की हो, आपने वो सारे अपराध किए हो जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, उसकी व्यवस्था के खिलाफ है। आपको लगता होगा अब तक आपने एक कमजोर, एक थका हुआ जीवन जिया है। Nobody loves you, nobody cares for you। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप मसीह को अंदर आने देंगे तो आप समाज के सामने इस क्रूस के साथ खड़े होंगे। दुनिया आपको देखेगी और आपको लोग स्वीकार करेंगे। अगर इस लकड़ी को जीवन मिल सकता है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? इसके हजारों सालों का कड़वा इतिहास बदला जा सकता है तो आपका क्यों नहीं बदलेगा? मैं धन्यवाद करता हूं ये क्रूस के सेवक, हालेलुया। मैं आप सबका हाथ उठाकर, स्वर्ग की तरफ हाथ उठाकर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपकी सेवाओं के लिए, आपके परिवारों के लिए, आपके बच्चों के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों के साथ खड़ा हुआ हूं, बड़े बड़े अधिकारियों के साथ खड़ा हुआ हूं, दुनिया के सबसे सामर्थी बुद्धिमान लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं, उनके साथ मंच साझा किया है। दुनिया के कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, जापान, कोरिया, अमेरिका, फ्रांस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल बट आई ऑनर गॉड्स पीपल। लोगों को लगता होगा ओ बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, मेरे घर में गांव से सुसमाचार प्रचारक चप्पल पहनकर आते हैं और मैं बड़े आदर और बड़े महिमा के साथ उनके साथ बैठकर भोजन करता हूं, हालेलुया, बड़े आदर के साथ। इसलिए ये कलीसिया की जिम्मेदारी है कि आप अपने पासवानों के लिए, अपने सुसमाचार प्रचारकों के लिए दुगने आदर के साथ प्रार्थना करें, दुगने आदर के साथ उनसे प्रेम करें। जो क्रूस के सेवक हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं।